टूटा है। गरीबों को नहीं लग रहा है कोई आर्टिकल, कोई जरूरी चीज था। हम गरीबों को नहीं लग रहा है कि जब हमें खाना ही नहीं है हम आर्टिकल को क्या करेंगे, हमें पानी ही नहीं था हम आर्टिकल को क्या करेंगे, जब हमें कपड़े ही नहीं थे हम आर्टिकल को क्या करेंगे, जब हमें मकान ही नहीं थे हम आर्टिकल को रखवाली करके क्या करेंगे, और हमें पता भी नहीं है आर्टिकल किस चीज को। मोदी जी के विजन ने वायलेंस को खत्म करने का कसम किया है। और तीसरी बात, जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस नहीं होती थी, रूल चलता था और रूल बादशाह करते हैं। हमने बादशाहत खत्म करने का फैसला किया है। इसीलिए जो 73-74 अमेंडमेंट के तहत सिर्फ कश्मीर में आज 137 बीडीसी हैं, 140 डीडीसी हैं और सरपंच और पंचों की बात नहीं है। 34 कमेटीज, टाउन एरिया कमेटीज है, 3 काउंसलर्स है और श्रीनगर का चेयरमैन है। पावर एक के पास नहीं रहेगा, पावर आप सबके पास आएगा। ये मोदी जी ने कसम की है। इस कसम को पालने के लिए हम सब जम्मू कश्मीर के अवाम के खिदमत करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ हमारे साथ संगठन महामंत्री जी बैठे हैं और भी स्पीकर्स बैठे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक बात ये कहकर जाऊंगा कि इनको दिक्कत किस बात, करोड़ों रुपए का रोडेंट जो चूहा मार दवा है का फ्यूमिगेशन लाया। यह सिलसिला चालू रहा पिछले 17 साल से और हमारे नौजवानों के लाशों पे यहाँ पे पॉलिटिक्स की। आज भी वो वही चाहते हैं। इस स्टेज से आप मेरे सारे भाई बैठे हुए हैं। आज हर एक कश्मीरी यहाँ पे गवाह है कि हमारी लाशों पे हमारे लीडरों ने पॉलिटिक्स की और हमें धोखा देते रहे, खुद ऐशो आराम में रहते रहे, हमारी गरीब माँ, बहन, बेटी और बच्चों को मारते रहे और खुद को लीडर कहते रहे, हमारे हमदर्द कहते रहे। आज भी वो वही चाहते हैं। जब वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, कहते हैं हम तो अभी, जैसे मेरे भाइयों ने जूं ही मैं आई उन्होंने मुझे कहा कि आज भी कुछ लीडरान नजरबंद हैं। क्या वो आज जश्न मनाना चाहते थे कि अब हम मुसीबतों से आजाद कर गया हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मोदी जी ने, हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीरियों को आजाद कर दिया उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से जो हमें 35 साल 70 साल से दिए जाते थे। क्या वो जश्न मनाना चाहते हैं? जैसे कूचे कूचे में सारे लोग हैं। 9 साल जो हमारे बेमिसाल रहे, हमने कश्मीरियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो निचली सतह से ऊपरी सतह तक लोग हैं, एक माला में पिरोने की कोशिश की ताकि न ऊंच रहे न नीच रहे, क्योंकि बराबर इस हिंदुस्तान की मोतियों की एक माला बने। तभी आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना हक दिया जाता है। अगर आप कश्मीर में ही देखेंगे किस तरह से हमारा अमन का कयाम हुआ और G20 यहाँ पे हुआ, किस तरह से हमारा छोटा बड़ा वर्कर काम कर रहे हैं और इस मिशन को यहां बढ़ाने के लिए, इस मिशन को जमीनी सतह पे लाने के लिए हमारे एक एक लीडर ने कुर्बानी भी दी, क्योंकि वो इन लोगों का दौर था। और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने वाकई में ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम किया, श्री अशोक कौल साहब ने, और ये आज आप देख रहे हैं बीजेपी के साथ युवा सोच और वो 70 सालों की सोच भी मर्ज हो रही। ये हमारे हर एक कश्मीरी की सोच है कि हमें अब अमन और तरक्की और खुशहाली चाहिए। कश्मीर ने बहुत दुख देखे,
अब हम और दुख नहीं सह सकते हैं। हमने जो तरक्की की राहें हमारी गवर्नमेंट ने खोली वो आप देख लीजिए। एक मरीज के जेब में भी 5 लाख रुपया हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जी, मैं ऑर्गेनाइजेशन हंदवाड़ा से आया हूँ। अशोक कौल साहब जी, मैं हंदवाड़ा मागम का रहने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी वार्ड मेंबर हूँ पंचायत भी का। तो हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं। जब से बिल्कुल खुश है जब से आर्टिकल टूटा है। हमें राशन भी फ्री मिलते हैं, गैस भी फ्री मिल गया। उसको बोलते हैं कि उसको एक कार्ड है, मैंने भी वो अस्पताल में लिया, मुझे फ्री दवाई मिल गए। उसको क्या कार्ड उसको बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है। और उसको बोलते हैं फुटपाथ भी मिल गए, आए भी मिल गए, लाइटें भी मिल गए, पोले भी मिल गए। इससे पहले हम खंभों पे दरख्त उड़ते हैं, उनको गोल्डन का जरूरत नहीं आते। उसको कोई हल निकलना चाहे आप इसको मीडिया तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। बाकी वसलम। 370 और 35A जब से हट गया, इन 4 सालों में हमें बड़ी डेवलपमेंट नज़र आई। ज़मीनी सतह पे देखा जाए कि ज़मीनी सतह पे आपको हर कोई चीज़ ऐसी दिखी जाएगी। ना कोई कैलेंडर, पहले जो कैलेंडर निकलता है वो भी नज़र नहीं आएगा। पहले जो स्टोन पेल्टर होते थे वो भी नज़र नहीं आएंगे। रही बात टूरिज़्म की, टूरिज़्म सेक्टर इतना बढ़ गया, इन 4 सालों में बहुत टूरिज़्म बढ़ गया है। तो हम अपनी तरक्की की ओर हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी तरक्की होगी। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं की जैसे हमारी बहन बेटियों की जिसकी भी शादी बाहर होती थी उनको अपना हक नहीं दिया जाता था, इनको अपना हिस्सा नहीं दिया जाता था, चाहे ज़मीन होती थी चाहे मकान होता था। तो इस बार जब इन 4 सालों में ये जो चेंज देखने को मिली तो हम महिलाओं को भी अपना ये हक वापस मिले।